हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पढ़ाई। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ, ये है मेरे पास में ईओ आरओ का सिलेबस, और हम लोग इसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि आरएस की वैकेंसी अभी लेट है आई थिंक, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और इससे हमारी जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, इसलिए इसको सबसे पहले कवर करते हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम मई में है यार, और आने वाला है। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल्चर, जिसमें हम लोग कल्चर में टॉपिक पढ़ेंगे दुर्ग व महल। और ये क्या है ना, सिलेबस में भी यही टॉपिक दे रखा है, इसलिए ये पढ़ेंगे। हिस्ट्री याद रह जाती है पर उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर कल्चर को बहुत कल्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार वापस से मैं वीडियो देख लेती हूँ। नोट्स पुराने हो चुके थे तो वीडियो देखी, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए वीडियो देख के। शॉर्ट नोट्स हमेशा काम आते, जब भी एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में हम लोगों को रिवाइज़ करना होता है या फिर कुछ चीज़ भूल जाते तो हम लोग इस शॉर्ट नोट्स के तरीके से याद कर सकते। और मैं हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैं हमेशा लिख लिख के पढ़ती हूँ, और यही लिख लिख के पढ़ने से मेरे शॉर्ट नोट्स हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब यूँ नहीं कि अलग से लिखना पड़ता है यार। अब एग्ज़ाम में कोई गलती तो कर नहीं सकते ना, वहाँ पे तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कैसे क्या करना होता है, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स तैयार रखती हूँ। और फिर वीडियो को बंद करके मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग नोट्स से भी पढ़ लें, क्योंकि नोट्स में मेरे बहुत अच्छे से भी लिखे हुए थे, जो भी दुर्ग वगैरह है ये सब। और ये मेरे पुराने नोट्स है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करना, जो कि मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और दुर्ग को पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी नोट्स की मदद से। और यार नोट्स लिखने से क्या होता है ना, हमारे को अगर हम खुद नोट्स बनाते तो वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाते, और फिर उनको अगर 3-4 बार रिवाइज़ कर लिया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और लिख लिख के तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, ये तो कोई बात है ही नहीं। अगर एक ही सब्जेक्ट को बहुत देर तक पढ़ लेते तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता, और इसको पढ़ते पढ़ते मुझे 2 घंटे हो गए थे। अगर तो कल्चर को ख़त्म किया और उठाई ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, जैसे कि। और मैं अभी ज्योग्राफी में पढ़ रही थी नदियों वाला, और जो सिंचाई वाला टॉपिक है वो, क्योंकि यार ये टॉपिक क्या है ना, सबसे सिंपल है, जो कि रिवीजन इसका सबसे जल्दी हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो जल्दी से हो जाता है, ना कि हमें इसमें ज़्यादा रटना पड़ता है। जैसे कि खनिज वगैरह में बहुत ज़्यादा हमें याद करना पड़ता है, पर इसमें क्या है ना, कुछ जैसे कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदियाँ, उनकी सब चीज़ें होती है, ट्रिक्स वगैरह होती है, जिससे अपन लोग आसानी से लर्न कर लेते हैं। बल्कि इसी का दूसरा टॉपिक जो खनिज है, उसमें हमको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, उसकी कोई ट्रिक होती भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले नदियों वाला टॉपिक पढ़ते हैं और इसको एकदम क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद में पढ़ रही थी। अगर पढ़ती तो थी, पर ऐसे बैठ के टिक के बहुत दिनों बाद में पढ़ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो लगभग 2 महीने हो चुके हैं मुझे वीडियो डाले, और अब वीडियो आ रहा है। बहुत डर भी लग रहा है कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, पर कोई बात नहीं है। जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करी मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया। इसी के साथ मेरी ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने सिलेबस उठाया और देखा कि हिस्ट्री में से क्या क्या चीज़ें दी गई है। फिर मैंने वापस से हिस्ट्री उठाई तो सही, पर मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा एक बार, अगर मैं शुरू से स्टार्ट कर ही रही हूँ तो इसको भी शुरू से ले। तो सबसे पहले मैंने इसमें पढ़ी थी इतिहास की सभ्यताएं, और जो कि पूरी सभ्यताएं होती हैं वो सब मैंने एकदम से रट डाली थी बहुत अच्छे से। और एक एक करके इन्हों को इतना अच्छे से पढ़ा था, लिख लिख के इनके सब चीज़ें, जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो। अच्छा, एक बात और, मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ तो एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। और मेरे क्वेश्चंस कम से कम एक टॉपिक के बाद में 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग इन 100 क्वेश्चंस को हाथों हाथ
सॉल्व भी कर लेते तो हमारे बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाते। तो ये मेरा तरीका होता है पढ़ने का और नोट्स बनाने का। आपका क्या तरीका है ये मुझे बताइए। तो इसी के साथ में मेरी हिस्ट्री भी ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, पर यार मेरे को ब्रेक लेने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि है ना, मतलब जो भी पढ़ा उसका एक बार रिवाइज़ कर लेते। फिर मैंने उठी, खाना खाया, क्योंकि अभी दिन के 12:30-1 बज चुके थे और मैं 10 बजे खाने वाली हूँ और 12-1 बजे तक भूखी रह रही हूँ। तो यार बहुत तेज भूख लग रही थी और शिनचैन मेरा फेवरेट कार्टून है। आप क्या देखते हैं और आपको शिनचैन पसंद है या डोरेमोन, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, जो भी कार्टून लवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ शिनचैन की। आप हो या नहीं हो। फिर मैंने उठाया ये करंट अफेयर्स का बुक, जो कि आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, कपिल चौधरी जी का, और आप इनको जानते ही होंगे। हाँ, ये 3rd ग्रेड की बुक है, पर ये क्या है ना, साल भर की करंट इसमें दे रखी है और हम लोग पहला टॉपिक भी करंट का ही उठा रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की करंट दे रखी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये है मेरी लवली सीन। तो मैंने जल्दी से स्टार्ट किया हमारा, और जो भी इसके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो लिखे। जैसे कि मुझे बहुत सारा मिला कि कहाँ पे लोहे के, तांबे के भंडार मिले हैं नवीनतम, और वो रोप वे वाला टॉपिक किया, और बहुत सारे टॉपिक्स थे। हाँ, बहुत सारे थीम पार्क्स भी हैं जो कि मैंने लर्न किए और इनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसी पे बेस्ड एक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट्स डालूंगी, आप उनको देख लीजिएगा। तो उसमें हमारे सारे के सारे थीम पार्क, सब रोप वे और जो भी नवीनतम मिले हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट्स देखने से रिवाइज जल्दी हो जाता है। अगर हम लोग लेटे लेटे भी शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं और शॉर्ट्स भी अगर पढ़ाई वाले आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लेटे लेटे भी लर्न कर सकते हैं। यही तो है ना टेक्नोलॉजी का ज़माना। तो चलिए मैं यार इसको ख़त्म कर लेती हूँ। और इतना देर पढ़ने के बाद, इतना मतलब मुझे बैठे बैठे अभी तक 3-4 घंटे हो चुके थे। मतलब 3 तो नहीं, 4 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं मुझे बैठे बैठे। और यार कमर की ना बिल्कुल बैंड बज चुकी थी यार। इतना मतलब कुर्सी पे इतनी देर तक बैठे रहने में भी बहुत ज़्यादा वो लगता है। फिर कल्चर ख़त्म करने के बाद में मैंने उठाई पॉलिटी। पॉलिटी की मेरी फेवरेट है और मुझे सबसे अच्छी लगती है पॉलिटी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये मुझे कमेंट में भी बताइएगा यार, क्योंकि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी और हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता ही है, पर पॉलिटी के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर इसको डिटेल में पढ़े तो। अगर नोट्स से पढ़ते ना तो सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। पर क्या है ना, मुझे सिर्फ इसके आर्टिकल्स लर्न करने थे और जो कि लिख के लर्न करने थे। जल्दी से मैंने लिखे और पूरे के पूरे आर्टिकल मौलिक अधिकार वाला टॉपिक दे रखा है, तो वो चीज़ मैंने मार्क करी और फिर उसको पढ़ने लग गई थी मैं। और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी थी और मेरे दिमाग में पहले से, जैसे मैं नोट्स खोलती हूँ तो पहले मेरे दिमाग में वीडियो आ जाती है। हाँ भाई, उन सर ने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे नहीं पढ़ाया था, ये चीज़ यहाँ पे होती है, ये चीज़ वहाँ पे होती है। ज़्यादा डिटेल में भी ना घुसिएगा। और पॉलिटिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियो देख लिया करो, तो उसमें वो सर जो बोलते रहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में आ जाता है, ना कि बुक्स पढ़ने से। बुक्स पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा था पढ़ने में। पॉलिटी तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता ही है। तो यार ये पढ़ के ख़त्म करते और फिर मैं वापस से आपसे मिलती हूँ। और यार यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मेरी मतलब इतना ज़्यादा कमर, और ये लो भाई साहब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैं लेट के पढ़ने लगी, मतलब हेड डाउन करके पढ़ने लगी, पर उससे भी काम नहीं चला तो सोचा कि सब्जेक्ट चेंज करते। फिर मैंने उठाई बुक। इसमें क्या है ना, ये एग्ज़ाम रिव्यू टाइप बुक है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने, जैसे कि मैंने दुर्ग पढ़े थे तो मैंने दुर्ग वाला टॉपिक ही उठाया ताकि उसके क्वेश्चंस देख सकूं। और इसी के साथ में फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आराम करके पढ़ते हैं, तो ये मैं आराम के साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, क्वेश्चन देख रही हूँ। हालांकि इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। अगर आप भी कोई टॉपिक पढ़ो तो प्लीज़ उसके क्वेश्चन ज़रूर देखा करो, उससे हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, कुछ नया सीखने को अलग मिलता है, क्योंकि सब चीज़ें नोट्स में अवेलेबल नहीं होती है। हेलो
एक बार और तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते, और जो ये बुक है वो मैं पढ़ के और ख़त्म करूँगी और फिर जाके अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगी। पर क्या है ना यार, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे स्टॉप कर देते। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बुरी चल रही थी। अभी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो डाल देते। और प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, वापस से वैसे ही लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो बहुत ज़्यादा करना। बाय बाय।